पिछले दिनों बेटा हम लोगों की बातें हो गई थी, इस्पात हम लोग पढ़ रहे थे। इस्पात में हम लोगों ने पढ़ा माइल्ड स्टील, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.25 से 0.45% तक है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा मीडियम कार्बन स्टील यानी मध्यम कार्बन इस्पात, जो औजार इस्पात के अंतर्गत आता है। उसमें कार्बन की मात्रा 0.45 से 0.8%। फिर हम लोगों ने पढ़ा हाई कार्बन स्टील यानी उच्च कार्बन इस्पात, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.8% से 1.5% तक होती है और ज़्यादातर इसी के काटने वाले औजार छेनी है, रेती है, हेक्सा है, ड्रिल है, डाई है, टेप है, ये सब इसी के बनाए जाते हैं। अब हम लोग उससे थोड़ा आगे चलते हैं, पढ़ेंगे मिश्र इस्पात अथवा एलॉय स्टील। मिश्र इस्पात अथवा एलॉय स्टील क्या है बेटा? तो हम लोग इस्पात अभी पढ़े, अब हम लोग जो है मिश्र इस्पात पढ़ेंगे। मिश्र का मतलब है बेटा, जब हम लोग इस्पात में आवश्यक गुण अथवा इच्छित गुण उत्पन्न करने के लिए जब उसमें अलग से कोई धातु मिला देते हैं तो उसे हम लोग जो है मिश्र इस्पात कहते हैं। ध्यान से सुन लें, जब इस्पात में कोई आवश्यक गुण अथवा इच्छित गुण उत्पन्न करने के लिए अलग से कोई धातु मिलाई जाती है तो वो इस्पात मिश्र इस्पात कहलाता है, एलॉय स्टील कहलाता है। और जो धातु मिलाई जाती है उसी धातु के नाम पर उसका नामकरण किया जाता है या नाम रख दिया जाता है। जैसे अगर निकल मिलाई जाएगी तो उसे कहेंगे निकल इस्पात, क्रोमियम मिलाया जाएगा तो उसे कहेंगे क्रोमियम इस्पात, कोबाल्ट मिलाया जाएगा तो उसे कहेंगे कोबाल्ट इस्पात। तो लिख लें बेटा, मिश्र इस्पात क्या है या एलॉय स्टील क्या है? तो लिख लें, जब इस्पात में आवश्यक गुण उत्पन्न करने के लिए अलग से कोई धातु मिलाई जाती है तब उसे मिश्र इस्पात कहते हैं। और मिलाई गई धातु के आधार पर उस इस्पात का नामकरण करते हैं। जैसे बेटा, जैसे आप कहेंगे उच्च गति इस्पात, कामा बेटा स्टेनलेस स्टील या जंगरोधी इस्पात,
टंगस्टन इस्पात, कोबाल्ट इस्पात, क्रोमियम स्टील या क्रोमियम इस्पात आदि। अब हम लोग इसमें बेटा मेन जितने भी इस्पात हैं उससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो हम लोग मेन जितने भी मिश्र इस्पात हैं उसको आज देख लेते हैं। पहला हम लोग लिखेंगे बेटा उच्च गति इस्पात। पहला लिखें उच्च गति इस्पात। उच्च गति इस्पात बेटा जिसे कहेंगे हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील, शॉर्ट में कहेंगे HSS। जैसा कि नाम से ही जाहिर है बेटा, यह उच्च गति पर काटने वाले औजार बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो यह बेटा उच्च गति पर काटने वाले या काटने वाला औजार बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। पहली पॉइंट हो गई बेटा। इसमें अगर दूसरी पॉइंट लिखना चाहें तो लिख लें, जैसे बेटा ड्रिल, कामा बेटा रीमर, टैप, डाई, आदि। तीसरी पॉइंट अगर लिखें बेटा तो इसमें लिखेंगे, इसका कॉम्बिनेशन लिख लें तो इसमें कार्बन होता है बेटा 0.7%, 7%। टंगस्टन को W से व्यक्त करते हैं, टंगस्टन 18%। क्रोमियम बेटा क्रोमियम 4% और वेनेडियम बेटा 1% होता है। वेनेडियम 1% होता है। ये बेटा कार्बन है, ये टंगस्टन है। ये टंगस्टन है और ये क्रोमियम है। तो ये इसका बेटा कॉम्बिनेशन है। अगली पॉइंट लिख लें, यह बहुत मजबूत, कठोर व शक्तिशाली होता है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, इसके बने औजार 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी
पर भी अपनी तीक्ष्णता, अपनी बेटा तीक्ष्णता नहीं खोते हैं। अतः बेटा ये महंगा भी मिलता है मार्केट में। इसके बने छेनी, रेती सब जो है बहुत महंगे बिकते हैं, लेकिन इसकी ड्यूरेबिलिटी भी अधिक है। देख रहे हैं 900 डिग्री, क्योंकि हम लोग जब कटिंग क्रिया करते हैं और हाई स्पीड पर करेंगे, देखिए बर्मा बहुत तेज़ी से नाचते हुए आपके लौह धातुओं में या धातुओं में छिद्र करता है। आप अगर उस पर पानी डालेंगे तो तुरंत वो भाप बनकर उड़ जाएगा, छन्न छन्न बोलता है। तो इस तरह से इतनी अपार ऊष्मा उत्पन्न होती है कि उसे शांत करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन अगर नहीं भी आपने शांत किया, थोड़ा लापरवाही हो गई पानी डालने में या कोई भी शीतक द्रव कूलेंट डालने में देरी भी हो गई, तो ये 900 डिग्री पर भी अपनी तीक्ष्णता नहीं खोता। अगर टेम्परेचर 900 डिग्री आपके कटिंग टूल की और कार्यखंड का हो भी गया तो भी इसका पैनापन बना रहता है। तो इस तरह से बेटा इसका नाम है उच्च गति इस्पात, अंग्रेजी में हाई स्पीड स्टील, शार्ट में HSS कहते हैं। और इससे मैक्सिमम हाई स्पीड पर काटने वाले औजार बनाए जाते हैं, जैसे कि ड्रिल है जिसको हिंदी में बर्मा कहेंगे, रीमर, टेप, डाई आदि बेटा। और इसका कॉम्बिनेशन आपने देख लिया, इसमें टंगस्टन 18% है। ये बेटा टंगस्टन क्या करता है, टंगस्टन इसे जो है बेटा कठोरता प्रदान करता है और घिसन प्रतिरोधी बनाता है। टंगस्टन के विषय में लिख लें, ये टंगस्टन क्या करता है, मैं मिटा दे रहा हूँ ऐसे बेटा। तो टंगस्टन जो है ये बेटा कठोरता प्रदान करता है और घिसन प्रतिरोधी बनाता है। कठोरता प्रदान करता है इस्पात को, इस्पात में बेटा कठोरता उत्पन्न करता है या इस्पात को कठोरता प्रदान करता है, इस्पात को कठोरता प्रदान करता है तथा उसे घिसन प्रतिरोधी बनाता है। जितने कठोर होगा बेटा उतने कम घिसेगा। क्रोमियम क्या करता है, क्रोमियम जो है बेटा पुष्टता प्रदान करता है, पुष्टता प्रदान करता है, शक्तिशाली बनाता है, शक्तिशाली बनाता है एवं संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है, संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है। संक्षारण प्रतिरोधी का मतलब है बेटा कि इस पर जंग से बचाएगा। और वेनेडियम जो है वो लचकता व पुष्टता प्रदान करता है। वेनेडियम जो है बेटा, वेनेडियम कहेंगे, ऐसे हिंदी में लिख लें, वेनेडियम लचकता, इस्पात में लचकता व पुष्टता प्रदान करता है। क्लियर हो गया? आपने पढ़ा कि जितने कार्बन की मात्रा बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इस्पात की कठोरता बढ़ती जाती है। तो ये बेटा 0.7% तक ही मिलाएंगे। टंगस्टन 18% मिलाएंगे। ये इस्पात में कठोरता प्रदान करता है तथा उसे घिसन प्रतिरोधी बनाता है। क्रोमियम के विषय में लिख लिए कि क्रोमियम पुष्टता प्रदान करता है, शक्तिशाली बनाता है एवं संक्षारण प्रतिरोधी भी बनाता है, और वेनेडियम लचकता व पुष्टता प्रदान करता है। तो इस तरह से बेटा
हमारा हाई स्पीड स्टील, इसका प्रयोग सर्वाधिक कार्यशाला में किया भी जाता है। तो इसका प्रयोग बेटा कार्यशालाओं में ज़्यादा किया जाता है। अब हम लोग बेटा अगला इस्पात लेंगे जंग रोधी इस्पात अथवा स्टेनलेस स्टील। दूसरा हम लोग लेंगे बेटा जंग रोधी इस्पात। अंग्रेजी में कहेंगे स्टेनलेस स्टील, अंग्रेजी में कहेंगे स्टेनलेस स्टील। जैसा कि नाम से ही जाहिर है बेटा, इस पर जंग नहीं लगता, तो लिख लें बेटा इस पर जंग नहीं लगता। या लगता है। अगली पॉइंट इसमें लिख लें बेटा इसमें कार्बन 0.8%, निकल 8%, निकल 8%, क्रोमियम 18% होता है। अगली पॉइंट बेटा इसका प्रयोग डॉक्टरी औजार बनाने में बेटा छुरी, चाकू, प्लेट, थाली, कामा बेटा चद्दर, आदि बनाने में करते हैं बेटा। अगली पॉइंट लिख लें इसे रोल्ड किया जा सकता है बेटा। रोल्ड करना मतलब बेला जा सकता है, बेल कर चद्दर के रूप में फैलाना, उसे कहेंगे रोल्ड किया जा सकता है। ये हो गया हमारा जंग रोधी इस्पात। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे टंगस्टन इस्पात। अगला है बेटा टंगस्टन इस्पात। टंगस्टन को W से व्यक्त करते हैं। टंगस्टन इस्पात में टंगस्टन लिख लें बेटा, इसमें
इसमें टंगस्टन 3% से 18% तक होता है। दूसर का लिख लें बेटा, कार्बन 0.2% से 1.5% तक होता है। टंगस्टन बेटा अगली पॉइंट लिख लें, तीसरी पॉइंट लिख लें, टंगस्टन इस्पात में कठोरता उत्पन्न करता है और इस्पात उच्च ताप, इस्पात बेटा उच्च ताप पर भी काटने में सक्षम हो जाता है। अगली पॉइंट लिख लें बेटा, इसके चुंबक बनाए जाते हैं। काटने वाले औजार, काटने वाले बेटा औजार बनाए जाते हैं तथा वाल्व आदि बनाए जाते हैं। वाल्व बेटा आप लोग जानते हैं, जैसे देखें हैंड पंप में वाल्व लगा रहता है, चक वाल्व लगा रहता है, उसका काम क्या है बेटा कि पानी को नीचे से आने तो देता है, लेकिन जो पानी आपके हैंडपम्प के सिलेंडर में आ जाता है उसे फिर वापस जो है जाने नहीं देता है। ऐसे ही आप लोग साइकिल में हवा भरते हैं बेटा, तो वाल्व क्या करता है कि वो हवा को ट्यूब के अंदर तो जाने देता है, लेकिन अंदर गई हुई हवा को वापस आने नहीं देता है। तो ऐसी युक्तियां जो वन वे कार्य करती हैं, एक ही डायरेक्शन में कार्य करती हैं, उन्हें हम लोग वाल्व कहते हैं। ये तो आपको एग्जाम्पल दिया। वाल्व जो मेटल्स आदि के बनते हैं वो ऐसे जो है इन धातुओं से बनाए जाते हैं और बहुत हैवी और बहुत मजबूत होते हैं। जहाँ पर स्टीम वाले वाल्व लगते हैं, हाई प्रेशर वाले वाल्व लगते हैं, उन सब जगहों पर ये वाल्व जो है इतने मजबूत बनाए जाते हैं और उनकी कीमत भी अधिक होती है। आप सिंपली एक तरह से वाल्व आपकी टूटी भी है, जो घर में आप लोग लैट्रिन बाथरूम में पानी के लिए टूटी लगाते हैं, उन्हीं की कीमत आप देखिए ना, 2500 रुपये, 5000 रुपये, 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 25,000 रुपये की खाली टूटियाँ आती हैं मार्केट में, और उसे लोग अपने घरों में, किचन में, लैट्रिन में, बाथरूम में लगवाते हैं बेटा। तो ये तो एक एग्जाम्पल है। वैसे वो सब जो वाल्व होते हैं, जो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में वाल्व आपके
प्रयोग किए जाते हैं, जिससे आप देखते होंगे आपकी जेसीबी काम करती है, सब चीज़ें, वो वाल्व बहुत महंगे होते हैं, उनकी कीमत जो है 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख ऐसे होती है। तो वो वाल्व आदि जो है बनाए जाते हैं जो कि वन वे कार्य करते हैं। तेल को किस डायरेक्शन में भेजना है, किधर रोकना है, कितने प्रेशर पर होल्ड करना है, उससे ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो सिलेंडर फटने न पावे, तो प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो प्रेशर को कम कर देगा। ऐसे बहुत सारे वाल्व होते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व होते हैं, तो ये सब जो है इसके बनाए जाते हैं। बाकी और सब बातें आपके समझ में आ ही रही होंगी। इसके चुंबक भी बनाए जाते हैं, चुंबक बनाने में भी इसका प्रयोग करते हैं। आगे आते हैं निकल इस्पात। अब हम लोग लेते हैं इसमें मिश्र इस्पात में अगला है निकल इस्पात। निकल को बेटा Ni आपको बताया जो धातु मिलाई जाती है उसी के आधार पर इस्पात का नामकरण भी हो जाता है। तो अगर निकल मिलाएंगे तो निकल इस्पात हो जाएगा। तो इसमें बेटा इसमें या इस इस्पात में या इसमें निकल की मात्रा 0.5% से 20% तक होती है। अगली पॉइंट बेटा निकल मिलाने से निकल मिलाने से इस्पात कठोर, मजबूत व शक्तिशाली बनता है। वह बेटा शक्तिशाली बनता है तथा इस्पात की तन्यता, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस्पात की तन्यता ज्यों की त्यों बनी रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमूमन क्या होता है बेटा कि जब कठोरता बढ़ती है तो तन्यता घटती है। जितने हम कठोर बनाते जाएंगे उतने उसकी तन्यता कम होती जाती है। लेकिन निकल मिलाने से कठोरता तो बढ़ती है, लेकिन इस्पात की तन्यता ज्यों की त्यों बनी रहती है, तन्यता घटती नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। अगली पॉइंट बेटा लिख लें, इसमें कार्बन बेटा 0.2% से 0.5% तक होता है। अगली पॉइंट बेटा इसका प्रयोग सॉफ्ट यानी धुर्रा बेटा, सॉफ्ट है यानी धुर्रा कहेंगे बेटा, गियर है, पिनियन है,
गियर पिनियन सूक्ष्म मापी यंत्रों इंजनों के भागों आदि को बनाने में किया जाता है। देखें, इसका प्रयोग शाफ्ट माने धुर्रा बेटा, गियर आप लोग जानते हैं, एक छोटी पहिया, दांतेदार पहिया जो छोटी होती है वो भी गियर ही होती है, उसे हम लोग पिनियन कहते हैं। और सूक्ष्म मापी यंत्रों जैसे हम लोग बेटा माइक्रोमीटर, बर्नियर ये सब बनाते हैं, और भी जो भी बर्नियर, बेवल, प्रोटेक्टर, इन सब में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इंजनों के भागों को हम लोग जो डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन बनाते हैं उसमें वाल्व वगैरह बनाने में निकल इस्पात का प्रयोग करते हैं। तो ये सब बातें हैं बेटा, ये सब आपको लिखाया गया। बकिया इसमें कार्बन की मात्रा, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है कि इस्पात की तन्यता ज्यों की त्यों बनी रहती है। आगे चलते हैं हम लोग क्रोमियम स्टील पर आएंगे। अब बेटा इम्पोर्टेंट है, एक क्रोमियम स्टील भी लिख लें। अगला है बेटा क्रोमियम स्टील। या अंग्रेजी में बेटा स्टील कहेंगे, हिंदी में इस्पात कहेंगे, क्रोमियम स्टील। अब नाम से ही जाहिर है बेटा कि जब इस्पात में क्रोमियम मिला देंगे तो उसी इस्पात को हम क्रोमियम स्टील कहेंगे। पिछले दिनों आपने पढ़ा कि क्रोमियम ये धातु जो मिलाते हैं उसी के आधार पर नामकरण करते हैं। इस्पात है क्या, तो आपने बेसिकली पढ़ा कि इस्पात जो है लोहे व कार्बन का मिश्रण है, वो इस्पात तो है ही है, प्लस उसमें जो धातु मिलाएंगे उसके आधार पर उस इस्पात का नामकरण हो जाएगा। तब इस इस्पात में हम क्रोमियम मिलाएंगे तो लिख लें बेटा इसमें क्रोमियम की मात्रा, इसमें क्रोमियम की मात्रा 0.2% से 4% तक होती है। पहली पॉइंट बेटा, ये दूसरी पॉइंट आप चाहें तो लिख लें इसमें कार्बन की मात्रा 0.3% से 0.5% तक होती है बेटा। तीसरा लिख लें क्रोमियम मिलाने से इस्पात कठोर, शक्तिशाली व संक्षारण प्रतिरोधी बनता है। अगली पॉइंट इसी में लिख लें बेटा, बनता है जबकि
उसकी तन्यता घटती। निकल मिलाने पर ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्रोमियम मिलाने पर घटती है। अगला बेटा, इसका उपयोग या इसका प्रयोग या उपयोग धुर्रे यानी शाफ्ट बेटा, बेयरिंग, बेयरिंग बॉल, बाल बेटा रोलर, इनर रेस, इनर रेस, आउटर रेस, आउटर रेस व अन्य यंत्रों को बनाने में करते हैं। देख लें बेटा, इसका उपयोग धुर्रा यानी शाफ्ट, बेयरिंग है, बेयरिंग में बॉल, रोलर, बेयरिंग में बेटा बॉल बनाएंगे, रोलर बनाएंगे, इनर रेस। बॉल बेयरिंग में देखे होंगे गोल गोल जो छर्रे बने होते हैं, आपके साइकिल में भी गोल गोल छर्रे लगे होते हैं, और बेयरिंग में भी गोल गोल छर्रे लगे रहते हैं, जो कि जिस पर वो छर्रे नाचते हैं वो इनर रेस होती है, और उसके ऊपर से छर्रों के ऊपर से एक रेस होती है, एक ऊपर से कवर होता है जिसे हम कहते हैं आउटर रेस। तो उन्हीं के बीच में जो है हमारा रोलर चलता है, या हमारा जो है बॉल चलता है। बॉल माने गेंद होता है, गोल गोल जो है ऐसे इसके बॉल बने होते हैं, गोल गोल आप देखते होंगे, ऐसे गोल गोल इसके बॉल बने होते हैं। और रोलर हमारे जो है ऐसे बने होते हैं, रोलर हमारे ऐसे बने होते हैं, ऐसे रोलर बियरिंग आप देखे होंगे, उसमें रोलर ऐसे बने होते हैं। तो रोलर बियरिंग जो है हैवी वाले कार्यों में प्रयोग होती है। तो ये सब जो है इसी क्रोमियम इस्पात के बनाए जाते हैं। इनर रेस, आउटर रेस आपने समझ लिया, जिस पर बॉल हमारा छर्रा नाचता है वो है इनर रेस, और ऊपर वाली रेस जो है आउटर रेस, बाल, रोलर, अन्य यंत्र, ये सब बेटा बनाने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं। इनवार धातु भी पढ़े हैं, पढ़ लें। इनवार धातु या इनवार इस्पात भी कहते हैं, इनवार धातु। तो वह निकल इस्पात बेटा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो वह निकल इस्पात जिसमें निकल की मात्रा 25 से 35% तक, 25 से 35% तक होती है, उसे इनवार इस्पात कहते हैं। ये पहली पॉइंट बेटा, ऐसे दूसरी पॉइंट लिख लें।
इसका प्रसार गुणांक नगण्य होता है। अर्थात बेटा जब इसे गर्म किया जाए या ताप दिया जाता है तो ये फैलता नहीं है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं इसका प्रसार गुणांक नगण्य होता है। अगली पॉइंट बेटा, प्रसार गुणांक नगण्य होने के कारण ही इसका उपयोग बेटा बंदूक या राइफल की नाल, कामा बेटा घड़ी के पेंडुलम, मानक दंड आदि बनाने में करते हैं। देख लें बेटा, इनवार धातु क्या है? ये भी निकल इस्पात ही है, लेकिन वह निकल इस्पात जिसमें निकल की मात्रा 25 से 35% तक होती है उसे इनवार इस्पात या इनवार धातु कहते हैं। और इसका प्रसार गुणांक नगण्य होता है, यानी बेटा ताप पाकर ये फैलता नहीं है या बहुत नॉमिनल इसमें प्रसार होता है, क्योंकि अगर ये फैल जाएगा बेटा लंबाई बढ़ जाएगी। तो देखें अगर घड़ी का पेंडुलम आप इसका बनाकर लगाए हैं तो लंबाई बढ़ने पर क्या होगा, घड़ी आपकी स्लो पड़ जाएगी, इस टाइप से हो जाएगा। मानक दंड में बेटा जैसे आप 1 गज लेते हैं, 1 मीटर लेते हैं, तो ऐसा ना हो कि गर्मी में आपके मीटर राड की लंबाई या दंड की लंबाई जो है बढ़ जाए ताप पाकर और जाड़े के दिनों में सिकुड़ जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा एक जैसा होना चाहिए। तो वही है मानक दंड, जैसे मीटर। और बंदूक की नाल भी अगर फैलेगी ताप पाकर तो फट जाएगी। तो इस तरह से बेटा इसका प्रसार गुणांक नगण्य होता है, इसलिए इसका प्रयोग बंदूक की नाल, घड़ी के पेंडुलम, मानक दंड आदि बनाने में करते हैं। अगला है बेटा कोबाल्ट स्टील। हम लोग पढ़ेंगे बेटा कोबाल्ट इस्पात। इसका भी औजार बहुत वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट यानी CO, स्टील। लिख लें बेटा, पहली पॉइंट लिख लें बेटा, कोबाल्ट मिलाने से इस्पात में तप्त कठोरता उत्पन्न होती है, जिससे इस्पात उच्च ताप पर भी काटने में सक्षम होता है।
अगली पॉइंट बेटा, इसमें कोबाल्ट की मात्रा 35% तक हो सकती है। अगला है बेटा, इसमें कार्बन की मात्रा 0.8% तक होती है या होती है। अगली पॉइंट बेटा, इसका उपयोग स्थायी चुंबक, स्थायी शक्तिशाली चुंबक लिख लें, शक्तिशाली, स्थायी शक्तिशाली चुंबक बनाने में किया जाता है। अगली पॉइंट बेटा, इसके काटने वाले औजार व अन्य भाग मशीनों के बनाए जाते हैं। तो ये बेटा इसकी क्वालिटी है। आप देख रहे हैं कोबाल्ट स्टील जो है उसमें एक तरह से कोबाल्ट मिलाने से उसमें चुंबकीय गुण ज़्यादा उत्पन्न होता है, इसलिए इसका उपयोग स्थायी शक्तिशाली चुंबक बनाने में किया जाता है। चूँकि आपने ऊपर लिख लिया है कोबाल्ट मिलाने से इस्पात में तप्त कठोरता उत्पन्न होती है। काटने का सिद्धांत वही है बेटा कि हम जब रगड़ मारते हैं तो जो मुलायम पड़ता है वो कटने लगता है और जो कठोर रहता है वो काटने लगता है। तो इस तरह से जो धातु जितने ज़्यादा कठोर होगी वो उतने ज़्यादा अच्छी कटिंग क्रिया करेगी। तो ये तप्त कठोरता, ताप पाकर सभी धातुएं मुलायम पड़ती हैं, लेकिन ये तप्त कठोरता प्रदान करता है, यानी ताप पाने पर भी ये कठोर बना रहता है, इसलिए जिससे इस्पात उच्च ताप पर भी काटने में सक्षम हो जाता है। तो आगे आपने लिखा कि इसके काटने वाले औजार व अन्य भाग मशीनों के बनाए जाते हैं। तो इस तरह से बेटा मुख्य हमारा जो मिश्र इस्पात था मेन में वो समाप्त हुआ। अब हम लोग शेष अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग पूरा वीडियो देखें और शेयर भी करें और लास्ट में शेयर करें, औरों को भी बताएं ताकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जितने भी बच्चे हैं वो भी लाभान्वित हों।